मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हर साल 3 से लेकर 4 एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, इस साल भी 3 एमसीक्यू आए थे। तो पहला देखते हैं, इन which plant group leaf base expand into a sheath covering the stem partially and wholly। ठीक है, इसके अंदर पूछा है कि कौन से प्लांट ग्रुप के अंदर लीफ बेस जो होता है वो स्टेम को पार्शली या फिर पूरी तरीके से कवर कर लेता है। तो किस में होता है? मोनोकोट प्लांट के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। लेगुमिनेसी प्लांट के अंदर लीफ बेस है वो फूल जाता है, जिसको हम पल्विनस बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड, मोनोकोट प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू ए टू सिमिलर हाल्व्स ओनली इन ए वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इज फाउंड इन। तो ये किसकी डेफिनेशन है? कौन से फ्लावर की डेफिनेशन है ये है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की। और ये किस में मिलती है? पी में मिलती है, गुलमोहर में मिलती है, बीन में मिलती है और केसिया में मिलती है। तो किस किस में मिलती है? केसिया, गुलमोहर, सेम एंड मटर में मिलती है। तो यहाँ दे रखा है, तीनों ऑप्शन दे रखा है, केसिया भी दे रखा है, गुलमोहर भी दे रखा है और बीन भी दे रखा है। तो इसमें आ जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द center and other part of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level found in। तो ये कौन से टाइप का गाइनोसियम है? ये पेरीगाइनस टाइप का गाइनोसियम की डेफिनेशन है ये। तो किस किस में मिलता है ये? तो पल्प में मिलता है, रोज में मिलता है एंड पिच में मिलता है। ठीक है, पेरीगाइनस किस में मिलता है? पल्प में, गुलाब में एंड आड़ू में मिलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि अगर अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पे स्थित होता है और ये लगभग समान ऊंचाई में होता है, तो ये पेरीगाइनस गाइनोसियम होता है। ठीक है, और ये मिलता है पल्प में, गुलाब में एंड आड़ू में मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको मैच करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इधर एस्टिवेशन दे रखा है और इस साइड में एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो कौन सा एस्टिवेशन को किस टाइप के एग्जाम्पल में मिलता है? तो वाल्वेनेट जो है, जिसको हम कोर स्पर्शी बोलते हैं, ये मिलता है केलोट्रोपिस में। फिर ट्विस्टेड, जिसको हम व्यावर्तित बोलते हैं, ये मिलता है लेडी फिंगर में। फिर एम्ब्रिकेट, ये किस में मिलता है? गुलमोहर में मिलता है। और वेक्सिलरी किस में मिलता है? बीन में मिलता है। यानी जो सामने दे रखा है उसी से मैच करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप वन अनोदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी यहाँ दे रखा है नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ दे रखा है नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द एस्टिवेशन इज कॉल्ड। यानी किसी बाह्य दल या दूसरे दल पर अतिव्यापित हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं है। ठीक है, यानी सेपल एंड पेटल आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप हो लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे जो एस्टिवेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरछादी, यानी एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। और ये किस में मिलता है? केसिया में मिलता है, गुलमोहर में मिलता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर एजिन। यानी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है। तो किस किस के अंदर भिन्नता होती है? फ्लावर के जो फिलामेंट है उसकी लेंथ में। तो साल्वेनिया में होता है, ठीक है, और मस्टर्ड के अंदर होता है। तो इन दोनों के अंदर उसके जो फिलामेंट है उसकी लेंथ अलग अलग होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ प्लेसेंटेशन दे रखा है और दूसरी तरफ एग्जाम्पल दे रखे है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो मिलता है वो पी में मिलता है। तो पी से मैच कर देना मार्जिनल को। ठीक है, उसके बाद में जो एक्जाइल है वो किस में मिलता है? वो लेमन में मिलता है। तो लेमन से मैच कर दो इसको। फिर दे रखा है पेराइटल। जो पेराइटल है वो मेरीगोल्ड्स में मिलता है। तो ये इससे मैच हो जाएगा मेरीगोल्ड से। फिर दे रखा है फ्री सेंटर, और ये फ्री सेंटर किस में मिलता है? प्रीमोज में मिलता है। तो ये प्रीमोज में मैच हो जाएगा। फिर जो बेसल प्लेसेंटेशन है वो मिलता है आर्जिमोन्स में। तो आर्जिमोन से इसको
कनेक्ट कर देते हैं। तो जब इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जब मैच कर लेते हैं तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप मैच कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट फ्लावर फॉर्मूला ऑफ फैमिली फाबेसी। तो फाबेसी के लिए हमको करेक्ट फ्लावर फॉर्मूला चूज करना है। तो जो फाबेसी होता है उसके अंदर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मिलता है, यानी परसेंटेज वाला फ्लावर मिलेगा। साथ में ये एम इब्रेक्टोल्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो सेकंड तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर इब्रेक्टोल्स नहीं होता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फोर्थ भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। फिर बचा कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर फर्स्ट एंड थर्ड में ये जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये तो सही है। फिर इसके अंदर जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होता है, तो यहाँ तक भी सही है। फिर जो कैलिक्स होता है, ठीक है, वो 5 होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ तो फ्री दे रखा है। ठीक है, कोरोला का फ्री दे रखा है, सॉरी कोरोला फ्री दे रखा है, तो यहाँ जुड़े हुए होते हैं, तो ये गलत होगा। और यहाँ पे जो एंड्रोसियम होता है ये 9+2 में होता है, 9 आपस में जुड़े हुए होते हैं, सॉरी 9+1 में होता है, 9 आपस में जुड़े होते हैं और एक फ्री होता है। लेकिन यहाँ तो 9+1 दे रखा है, लेकिन ये फ्री दे रखा है और यहाँ जुड़ा हुआ दे रखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो एंड्रोसियम 9 आपस में जुड़े हुए होते हैं और प्लस में 1 यानी 1 फ्री होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइकार्पलेरी सिनकार्पस ओवरी सुपेरियर, और इसके अंदर 2 बाई लोक्यूलर प्लेसेंटा मिलता है, और कैसा मिलता है, फुला हुआ प्लेसेंटा मिलता है। ठीक है, विथ मेनी ओवल्स यानी बहुत सारे ओवल्स के साथ मिलता है। ये कौन सी फैमिली में मिलता है, तो ये सोलोनेसी फैमिली में ये कैरेक्टर होता है कि जो गाइनोसियम होता है वो बाइकार्पलेरी होता है, सिनकार्पस होता है, ओवरी सुपेरियर होती है। ठीक है, और उसके अंदर फुला हुआ प्लेसेंटा मिलता है। उस सीड जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो किस एग्जाम्पल कौन सी फैमिली का होगा, ये सोलिनेसी फैमिली का। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दे रखा है कि पोटोटो फैमिली जो होता है उसका हमको फ्लावर फॉर्मूला बताना है। तो पोटोटो जो फैमिली होता है उसके अंदर जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, तो ये बाइसेक्सुअल तो सब में दे रखा है। साथ में एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी एक्टिनोमॉर्फिक या तो फर्स्ट में दे रखा है या फिर थर्ड में दे रखा है। एक्टिनोमॉर्फिक का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे किया जाता है। ठीक, और जाइगोमॉर्फिक को ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ दे रखा है एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ठीक है, पोटैटो फैमिली में जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी या तो फर्स्ट सही होता है या फिर थर्ड सही है, इसके अंदर चूज करना है। फिर दे रखा है कैलिक्स जो होता है वो पोटैटो फैमिली के अंदर 5 होता है और साथ में यूनाइटेड होता है, तो यहाँ 5 दे रखा है और यहाँ भी 5 दे रखा है और आपस में यूनाइटेड है। फिर कोरोला होता है वो उसके अंदर जो पेटल्स होते हैं वो भी 5 होते हैं और आपस में यूनाइटेड होता है। और साथ में ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये एंड्रोसियम से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोरोला किससे जुड़ा हुआ होता है, इसके अंदर एंड्रोसियम से। ठीक है, कोरोला की जो यूनिट होती है पेटल्स वो किससे जुड़ी हुई होती है, एंड्रोसियम से जुड़ी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। लेकिन इसके अंदर तो किससे जुड़ी हुई होती है, कैलिक्स से जुड़ी हुई दिखा रखी है, तो कैलिक्स से तो नहीं होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू फ्लेंटेड एंड फ्लेशरी स्ट्रक्चर आर नोन एज। तो जो स्टेम का मॉडिफिकेशन दे रखा है कि फ्लेक्सरी मॉडिफिकेशन किसके अंदर होता है और फ्लैट मॉडिफिकेशन किसके अंदर होता है, तो ओपेनसिया के अंदर तो फ्लैट मॉडिफिकेशन होता है और जो फ्लेशरी होता है वो मिलता है यूफोर्बिया में। तो ऐसे मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड्स मॉडिफिकेशन। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये जो डायग्राम दिखा रखा है उसमें हमको करेक्ट चूज करना है, तो कौन सा डायग्राम किसका है। तो यहाँ फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला डायग्राम देखते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो है ये एंड्रोसियम है। ठीक है, और ये एंड्रोसियम कितने मिलते हैं, 6 मिलते हैं। ठीक है, 2 बाहर की तरफ है, आप देख सकते हो 2 बाहर की तरफ है और 4 अंदर की तरफ है। ठीक है, 4 अंदर की तरफ है, तो 6 एंड्रोसियम मिलते हैं। साथ में जो कैलिक्स है, ये कैलिक्स की स्ट्रक्चर है, ये कैलिक्स दे रखी है, ये कितने हैं, ये 4 है।
ठीक है, 4 कैलिक्स है। तो ये किस में मिलता है, ये ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर ऐसी कंडीशन मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ब्रेसिकेसी दे रखा है। फिर नेक्स्ट ये इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि जो स्टेमन्स है, ठीक है, ये किससे जुड़े होते हैं, ये टेपल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर बाहर की तरफ 3 पेटल है, 1 2 3, और अंदर की तरफ 3 है, 1 2 3। बाहर की तरफ 3 है, इससे आपस में क्या जुड़ा हुआ है, स्टेमन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीनों से। और जो अंदर की तरफ है उनसे भी स्टेमन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में मिलती है, लीलियसी में मिलती है। तो सेकंड जो है वो लीलियसी का, फर्स्ट ब्रेकिसिकेसी और सेकंड लीलियसी। फिर बचा कौन सा, थर्ड। जो थर्ड है उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो एपीपेटलस कंडीशन देखा रखी है इसके अंदर, जो एंड्रोसियम है, ये जो एंड्रोसियम, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये पेटल से जुड़ा होता है। तो ये कंडीशन होती है एपीपेटलस कंडीशन, और ये किस में मिलती है, सोलिनेसी में मिलती है। यानी फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इस डायग्राम को पहचान सकते हो। रटने से अच्छा है कि इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से पहचान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रूट दे रखी है और दे रखा है कि ये किसके अंदर मिलती है। तो जो टेप रूट होती है वो मस्टर्ड में मिलती है, तो मस्टर्ड से मैच कर देते हैं। फाइब्रस रूट है मोनोकोट में मिलती है, और मोनोकोट व्हीट है। एडवेंटाइटस रूट जो होती है वो मोनिस्ट्रा में मिलती है, तो ये फर्स्ट से मैच हो जाएगा। और जो प्रोप रूट है वो बेनियन से मिलती है। ठीक है, तो इनको आपस में जब मैच करोगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। या कॉलम फर्स्ट दे रखा है एंड कॉलम सेकंड दे रखा है। यहाँ फर्स्ट में ओवरी की पोजीशन दे रखी है और सेकंड में एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनको आपस में मैच करना है। ठीक है, तो हाइपोगाइनस जो ओवरी होती है वो किससे मैच हो जाएगी, ब्रिंजल से मैच हो जाएगी, ब्रिंजल में मिलती है। पेरीगाइनस रोज में मिलती है। एपीगाइनस जो होती है वो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में मिलती है। तो ये आपस में मैच हो जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है यहाँ पे इनको कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को आपस में मैच करना है। तो एपीपेटलस किस में मिलती है, ब्रिंजल में मिलती है। एफीफाइलस तो ये किस में मिलती है, ये लिली में मिलती है, एपीफिलस। फिर दे रखी है मोनो एडल्फस, ये चाइना रोज में मिलती है। मोनो एडल्फस कंडीशन होती है वो मालवेसी फैमिली में मिलती है, और मालवेसी फैमिली का एग्जाम्पल कौन सा है, चाइना रोज। उसके बाद में दे रखा है डाई एडल्फस। ये जो डाई एडल्फस कंडीशन है ये मटर में मिलती है, यानी पी में मिलती है। ठीक है, तो ये आपस में इससे मैच हो जाएगा। फिर दे रखा है पॉली एडल्फस कंडीशन, और ये मिलती है सिट्रस में मिलती है। ठीक है, तो ये आपस में इससे मैच हो जाएगा। तो इसके अंदर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोप रूट आर, जो प्रोप रूट जो होती है वो कैसी रूट होती है, तो ये टेप रूट होगी, तो ये गलत है, टेप रूट तो नहीं होगी। उसके बाद में दे रखा है एडवेंटाइटस रूट, तो ये बिल्कुल सही है। टेप रूट एक तरीके से प्रोप रूट जो होती है वो एक तरीके से कौन सी रूट होती है, एडवेंटाइटस रूट होती है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, जो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो ये कहाँ से दिया, तो ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी है। तो राइजोम जो होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, कॉर्न भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और ट्यूबर भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन जो फीचर होता है ये किसका होता है, ये लीफ का होता है, और ये किस में मिलता है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट में मिलता है। तो ये किसका मॉडिफिकेशन होगा, थर्ड ऑप्शन लीफ का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको मैच करना है। तो जो स्टेम टेंड्राइल्स होता है वो वाटरमेलोन में मिलता है। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से आया, तो 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी ये है। फिर देखते हैं स्टेम टेंड्रिल्स जो होता है वो किसे मैच करेगा, वाटरमेलोन से करेगा। और थॉर्न जो होता है वो बिगोन विलिया से मैच करेगा। और अंडरग्राउंड स्टेम किस में मिलता है, कोलोकेशिया में मिलता है। और स्टिल्ट जो रूट है वो मेज में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपस में मैच हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी हमको मैच करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो टोमेटो है वो सोलिनेसी फैमिली में आता है, और सोलिनेसी फैमिली के अंदर जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, तो ये फर्स्ट सही है। फिर उसके बाद में केना के अंदर जो फ्लावर होता है वो
एसिमेट्रिकल फ्लावर होता है, तो सेकंड तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसके सामने दे रखा है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ट्राइफोलियम दे रखा है, ट्राइफोलियम कौन सी फैमिली में आता है, फाबेसी फैमिली में, और इसमें भी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, तो ये थर्ड भी सही हो जाएगा। फिर दे रखा है केसिया, केसिया के अंदर कौन सा फ्लावर होता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, लेकिन इसके सामने तो कौन सा दे रखा है, एसिमेट्रिकल फ्लावर दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा सही है, थर्ड सही है एंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये फैमिली दे रखा है और साथ में फ्रूट दे रखी है, तो कौन सी फैमिली में कौन सा फ्रूट मिलता है, तो सोलेनेसी के अंदर कौन सा फ्रूट मिलता है, बेरी एंड कैप्सूल टाइप का मिलता है, बिल्कुल सही है। फावेसी के अंदर लेग्यूम फ्लावर मिलता है, सॉरी लेग्यूम फ्रूट मिलता है, बिल्कुल सही है। और लिलियसी के अंदर बेरी जो फ्रूट है वो बहुत ही कम मिलता है, लेकिन जो कैप्सूल फ्रूट है वो ज़्यादा मिलता है, तो रियली बेरी दे रखा है, तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दिस बिलोंग द फैमिली लिलियसी, तो लिलियसी फैमिली के से कौन सा बिलोंग करता है, तो लिलियसी में कौन सा करता है, तो यहाँ देखते हैं, ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा जो है वो लिलियसी में आता है, तो फर्स्ट में ग्लोरिशिया लिलियसी में आता है, सेकंड में एलो आता है, पिटूनिया है वो सोलेनेसी में आता है, और कोलचिकम लिलियसी में आता है, एस्पेगरस लिलियसी में आता है, और चिली जो होता है वो सोलिनेसी में आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दिस बिलोंग द फैमिली सोलिनेसी, तो सोलिनेसी फैमिली से कौन सा बिलोंग करता है, तो निकोटिनिया करता है, ल्यूफिन फाबेसी से करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ब्रिंजल भी सोलिनेसी में आता है, ट्यूलिप जो होता है वो लिलियसी में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। और टोमेटो भी सोलिनेसी में आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है।